नमस्कार दोस्तों, बीएसएनएल ने एक बहुत बड़ा कांड कर दिया है जिसकी वजह से उसे एक बहुत बड़ी पेनल्टी 55 लाख रुपए का मुआवजा देना पड़ा है। और आपके साथ भी ऐसा कुछ हो जाए किसी भी टेलीकॉम ऑपरेटर के द्वारा, वो जियो हो, एयरटेल हो, वीआई हो, बीएसएनएल हो, तो आप किस तरीके से रिकवरी के लिए मुआवजा ले सकते हैं टेलीकॉम कंपनी से, और आपके साथ किसी भी तरीके की धोखाधड़ी होती है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि बीएसएनएल की एक लापरवाही की वजह से कस्टमर का पूरा अकाउंट साफ हो गया। और सबसे बड़ा डिसीजन तब आया तब कस्टमर ने कर दी कंप्लेंट कोर्ट में, क्योंकि बात करी जाए तो बीएसएनएल टेलीकॉम ऑपरेटर के ऊपर एक बहुत बड़ा मुआवजा लगाया गया है कर्नाटक हाई कोर्ट के द्वारा, क्योंकि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन भी है। क्योंकि तब स्पेशली सिम कार्ड की बात आती है तो आज की डेट में आपका सिम कार्ड ऑलमोस्ट सारी चीज़ों से कनेक्ट है। वो आधार कार्ड पे बात करें, डिजी लॉकर पे बात करें, बैंक अकाउंट पे बात करें, मैक्सिमम सारी चीज़ों पे आपको आपका मोबाइल नंबर लॉगिन देखने के लिए मिल जाता है, जो नंबर डालते ही ओटीपी और एडिट करके डायरेक्टली आप अपने अकाउंट में एक्सेस कर सकते हैं। और इसी की वजह से बीएसएनएल के एम्प्लॉयज़ की गलती की वजह से सिम स्वाइप फ्रॉड हुआ, और यहाँ पे जो कस्टमर ने एक सरकारी बैंक अकाउंट के अंदर पैसा रख रखा था वो पूरा साफ़ हो गया। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए रेगुलर अपडेट के लिए, जिससे कि आपको लगातार अपडेट मिलती रहे और आपको भी चीपेस्ट प्राइस में बेस्ट क्वालिटी टेम्पर्ड ग्लास चाहिए, और साथ में आप कोई सा भी मोबाइल फ़ोन चला रहे हो प्राइवेसी ग्लास चाहिए तो वो भी अवेलेबल हैं। तो एक छोटी सी क्लिप है, उसे देख के फिर वापस आते हैं। लेकिन दोस्तों, आप एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं या आईफोन यूज़ करते हैं तो हमारे पास पूरा भंडार है मोबाइल टेम्पर्ड का। आपको नॉर्मल टेम्पर्ड चाहिए तो आपको वो भी मिल जाएंगे जो बेस्ट क्वालिटी टेम्पर्ड ग्लास होते हैं, और आपको यूवी ग्लास चाहिए अपनी कर्व डिस्प्ले के लिए तो वो भी मिल जाएंगे बहुत ही सस्ते प्राइस में। नीचे व्हाट्सएप नंबर आ रहा है तो वहाँ से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको वहाँ पे पूरी फुल डिटेल मिल जाएगी। और आप आईफोन चलाते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास प्राइवेसी ग्लास है, जो साइड वाला व्यक्ति आपकी डिस्प्ले बिल्कुल नहीं देख पाता। लाइक दिस, साइड में आप वीडियो देख रहे हैं, जैसे ही डिस्प्ले कर्व होती है, साइड होती है, तो वहाँ पे जो डिस्प्ले है पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाती है। तो मिस मत कीजिए ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी। नीचे व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, डायरेक्टली वहाँ से कांटेक्ट करके बाय कर सकते हैं। बैक ऑन आते हैं टॉपिक पे। जो कस्टमर था उसके सरकारी बैंक अकाउंट में 87 लाख रुपीस पड़े थे, तो मतलब वो नॉर्मल कस्टमर तो नहीं था, क्योंकि आम जनता के अकाउंट में इतने पैसे नहीं पड़े होते हैं। ऊपर से तब उसके 87 लाख रुपीस साफ़ कर दिए गए फ्रॉडर्स के द्वारा। तो वहाँ पे फ्रॉडर्स ने कोई डायरेक्टली धोखाधड़ी नहीं की कस्टमर्स के साथ, उसने जो धोखाधड़ी की वो एक्चुअली बीएसएनएल के साथ की। क्योंकि यहाँ पे जो बीएसएनएल का सिम कार्ड कस्टमर यूज़ कर रहा था तो अचानक से उसके मोबाइल के नेटवर्क और बात करी जाए तो एसएमएस सारी सर्विस बंद हो गई। क्योंकि बीएसएनएल का नेटवर्क इंडिया में इसी तरीके से कि कभी भी आपकी सर्विस बंद हो जाती है तो कस्टमर कहता है हाँ यार आसपास का टावर बंद हो गया होगा या कोई प्रॉब्लम चल रही होगी, इसलिए हमेशा कस्टमर बीएसएनएल वाला 2 सिम अपने साथ कैरी करता है। तो वही चीज़ हुई और वहाँ पे फ्रॉडर्स ने क्या करा, स्वाइप करवा ली सिम कार्ड, मतलब एक डुप्लीकेट सिम कार्ड जो है वो ले लिया गया। डुप्लीकेट सिम कार्ड लेने के लिए जैसे कि बात करी जाए तो आप भी ले सकते हैं अपना सिम कार्ड डुप्लीकेट, लेकिन जो आपकी पहली केवाईसी हुई है उसी ओरिजिनल पर्सन को दोबारा जाना होगा, और वो पर्सन अवेलेबल नहीं है। तो एक बहुत लंबा प्रोसेस है, एफआईआर है, दुनिया भर की चीज़ें हैं, फिर वहाँ पे कॉल रिकॉर्ड चेक किए जाते हैं कि आपने किस किस को कॉल की, मतलब पूरी तरीके से वेरीफाई किया जाता है कस्टमर को। उसके बाद ही आपका दोबारा री-वेरिफिकेशन होता है, और वो भी जैसे कि एयरटेल हो गई, ऐसी कंपनियां हो गई, क्योंकि एयरटेल के साथ मैं करवा चुका हूं तो वो पोस्ट पेड में मूव करवा देते हैं उनके जो रिटेलर स्टोर होते हैं तो वहाँ पे। लेकिन बीएसएनएल के साथ क्या हुआ कि वो पर्सन अवेलेबल ही नहीं था। तो जो उच्च स्तर के अधिकारी हैं उन्होंने क्या करा, सेकेंड पर्सन के नाम पे और जो वेरिफिकेशन प्रोसेस था उसमें खामी करते हुए और उसे इग्नोर करते हुए डुप्लीकेट सिम जो है वो रिलीज़ कर दी। फ्रॉडर्स ने 24 आवर्स वेट करा, क्योंकि 24 घंटे तक सारी सर्विस बंद होती है, 24 घंटे के बाद आपकी एसएमएस नॉर्मल चीज़ें सारी कुछ आना शुरू हो जाती है। और ये जो हुआ है वो रिटेलर से हुआ होगा, या तो मुझे मैक्सिमम उम्मीद है एक्सचेंज ऑफिस से ही हुआ होगा बीएसएनएल के, तभी इतना बड़ा वेरिफिकेशन प्रोसेस को बाईपास कर दिया गया। ऊपर से 24 घंटे के बाद नॉर्मल मैसेज आना शुरू हो गया, और फ्रॉडर्स ने इसका बेनिफिट लेके जो ओरिजिनल अकाउंट होल्डर था उसे यही लग रहा था कि बीएसएनएल के नेटवर्क नहीं आ रहे हैं,
और जो फ्रॉडर्स थे वो डायरेक्टली मैसेज एक्सेस करके अकाउंट के अंदर एंटर करते हैं और 87 लाख रुपीस साफ़ कर देते हैं। ये सारी बात जो है कर्नाटका हाई कोर्ट के सामने जाती हैं और यहाँ पे कस्टमर की तो गलती कम दिखाई देती है, क्योंकि उसे जो कंडीशन है बीएसएनएल की उसके अनुसार कि सिम में नेटवर्क नहीं आ रहे तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ऐसी प्रॉब्लम रहती है बीएसएनएल के साथ। जैसी लाइट चली जाए आधे एक घंटे के अंदर ही बीएसएनएल का नेटवर्क जो मोबाइल टावर है वो ठप हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन नॉर्मली रहती है, कभी कभी एक एक दो दो दिन में पूरे पूरे दिन बंद रहता है बीएसएनएल का टावर। तो इसी चीज़ को कंसिडर करते हुए और जो ओरिजिनल अकाउंट होल्डर के अकाउंट से पैसे साफ हो गए और कर्नाटका हाई कोर्ट ने साथ में ये भी देखा बीएसएनएल की वित्तीय हालत जो है वो बहुत ही ज़्यादा खस्ता चल रही है, तो इस वजह से जो मुआवजा रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे बीएसएनएल की पूरी तरीके से गलती पाई गई। एक तो वेरिफिकेशन, तब डुप्लीकेट सिम दी गई तो उसका वेरिफिकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया और जो प्रोसेस था उसे सही से फॉलो नहीं किया गया, और जो ओरिजिनल अकाउंट होल्डर था उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उसके पीछे कोई भी डुप्लीकेट सिम कार्ड निकाल सके। तब मालूम है सिम कार्ड एक्टिव कंडीशन में मोबाइल के अंदर है और उस कंडीशन में आपने डुप्लीकेट सिम कैसे इशू कर दी। तो वित्तीय हालत देखते हुए कर्नाटका हाई कोर्ट ने 55 लाख रुपए से ज़्यादा का मुआवजा जो है अब जो ओरिजिनल अकाउंट होल्डर था उसे देने का वादा किया गया है। और जिस तरीके से टेलीकॉम ऑपरेटर की लापरवाही देखी गई उस तरीके से हमें मालूम चलता है कि आपका सिम कार्ड आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और आपके पीछे कोई भी सिम कार्ड इशू करती है टेलीकॉम ऑपरेटर्स के द्वारा, वो कोई भी एम्प्लॉय हो, डजेंट मैटर, लेकिन टेलीकॉम ऑपरेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा है तो टेलीकॉम कंपनियां भी उतनी ही जिम्मेदार हैं। ऐसी ही डुप्लीकेट सिम निकाल के वो एयरटेल हो, जियो हो, वीआई हो या बीएसएनएल हो, वो मुआवजा देंगी, लेकिन बीएसएनएल की वित्तीय हालत को देखते हुए मुआवजा कम रखा गया। नहीं तो ये जियो, एयरटेल एंड वीआई होती तो मुआवजा किस लेवल पे पहुंचता वो आपको मालूम है, क्योंकि मुआवजा 55 लाख नहीं डाला होगा, 2.5-2 करोड़ रुपए डाला होगा जो कंप्लेंटर था। और बात करी जाए तो जो केवाईसी है प्रोसेस वो प्रॉपर होना चाहिए। इस वजह से मैंने कहा था ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके साथ कभी भी किसी भी तरीके का फाइनेंशियल फ्रॉड होता है, बस उसमें आपकी गलती ना हो कि आपने ओटीपी शेयर कर दिया या आपने अपनी कार्ड डिटेल दे दी या आपने अपनी बैंक डिटेल दे दी, बट ये है कि आपको नहीं मालूम आपके पीछे फ्रॉड हो गया, आपके अकाउंट से पैसे कट गए, तो उसके लिए टेलीकॉम ऑपरेटर जिम्मेदार है, क्योंकि वहाँ पे उसकी गलती पकड़ी जाती है तो वो मुआवजा भी आपको प्रोवाइड करवाएगा। इट्स रियली बिग डिसीजन। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।